बहुत प्यारी बाइक है, इतनी जिंदगी में मैंने आज तक नहीं देखी बाइक। अच्छा, इस बहुत तरह की खूबसूरत। बाइक हाँ हाँ, बिल्कुल। जो स्पोर्ट्स बाइक होती है स्पोर्ट्स वो। बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है ये वाली। तो ये बाइक लेना चाहेंगे जी आप? बिल्कुल, मैं तो खुद चाहता हूँ बाइक लेना। बाइक लेना चाहते हो आप? बिल्कुल। तो चले आप ये बता दें इसकी प्राइस कितनी होगी? लगभग इसकी प्राइस होगी 7 से 8 लाख तो होगी इसकी प्राइस। अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग की, तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में आगे या इंडिया? बाइक्स में। बाइक्स में फोर व्हीलर टू व्हीलर? इंडिया इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। इंडिया आगे है। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया आगे है हमसे। इसकी प्राइस है 3,20,000। ना करो यार, सच्ची। जी सर। पाकिस्तान में 18 लाख। 18 लाख। आपका क्या लगता है? मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये होगी 10 to 12 lakhs के अराउंड। 10 to 12 लाख इंडियन में या पाकिस्तान में? PKR। बता देता हूँ इसकी एग्जैक्ट प्राइस जो है ठीक है। 3,20,000 की है। 3,20,000। 650 cc बाइक। ये तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी। जी आपको क्या लगता है? इंक्लूडिंग टैक्स। जी बिल्कुल सब कुछ। हाउ इज दैट पॉसिबल? 125 की प्राइस तकरीबन 3 लाख के करीब हुई पड़ी है और आप मुझे 650 सीसी की कह रहे हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? मैं ठीक हूँ सर। नाम आपका? नुमान मुस्तफ़ा। नोमान मुस्तफा भाई, आज मैं आपको एक बाइक दिखाऊंगा। 650 सीसी बाइक है। आपने उसकी प्राइस गेस करके मुझे बताना है कितनी प्राइस है और ये कौन सी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग बाइक है। ठीक है ठीक सर? है ठीक है। ये किस कंट्री की बाइक है? ये आपने बताना है मुझे कहाँ की लग रही है आपको। ये इतनी मुझे लग्जरी बाइक है, 650 सीसी बाइक है, रॉयल एनफील्ड इसका नाम है। ओके, ये मुझे USA की लगती है ये तो। यूएसए की बाइक लग रही है। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ यूएसए की नहीं है तो? USA की नहीं तो फिर दुबई की हो सकती है फिर। दुबई की? हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए बाइक आपको लग कैसी रही है? बहुत प्यारी बाइक है, इतनी जिंदगी में मैंने आज तक नहीं देखी बाइक। अच्छा, इस बहुत तरह की खूबसूरत। बाइक हाँ हाँ, बिल्कुल। जो स्पोर्ट्स बाइक होती है स्पोर्ट्स वो। बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है ये वाली। तो ये बाइक लेना चाहेंगे जी आप? बिल्कुल, मैं तो खुद चाहता हूँ बाइक लेना। बाइक लेना चाहते हो बिल्कुल। आप? तो चले आप ये बता दें इसकी प्राइस कितनी होगी? लगभग इसकी प्राइस होगी 7 से 8 लाख तो होगी इसकी प्राइस। 7 से 8 लाख। बिल्कुल। 650 सीसी है। 650 cc। जी। बिल्कुल। 7 से 8 लाख कह रहे हैं आप? बिल्कुल, इसकी 7 से 8 लाख प्राइस। तो ये कहाँ की होगी आपके अंदाजे से? मेरे अंदाजे से मैंने दो कंट्री बताई है, USA या दुबई। इन दोनों की नहीं है। मैं इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। ओके। इसकी प्राइस है 3,20,000। ना करो यार, सच्ची। जी सर। पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। सही। पाकिस्तान में होगी इतने 3,20,000 की। होंडा 125 हमारे कितने का है? होंडा तकरीबन आ रहा है, जो लग्जरी है जो CG में वो तो आ रहा होंडा 125 सीजी में जो है है, वो तकरीबन 3 लाख का तो है हमारे पास। 3 पौने 3 लाख हाँ, का है। 3.5 लाख का। तो ये 3,20,000 का। तो कौन सी बाइक 650 cc मैं 650 650 cc तो मैं तो यही चाहूंगा लेना। बिल्कुल। यही चाहोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। सर ये हमारे पास नहीं है बदकिस्मती से। ये हमारे साथ वाले पड़ोसी मुल्क इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है, उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। रॉयल एनफील्ड उनकी अपनी बाइक है ये। ओहो, ज़ाहिर है इंडिया भी तरक्की में है, पर पाकिस्तान पीछे रह गया इस मामले में। क्या कह सकते हैं कुछ। सर ये सन 1947 से ये बना रही है बाइक, उससे पहले की बाइक है। सही। हमारे इधर कोई इस तरह के मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग बाइक कंपनी मुझे कोई बता दे इस तरह नहीं, इस तरह की तो कोई नहीं। होंडा है जो वर्ल्ड वाइड चलती हो, इस तरह की कोई बाइक। तो होंडा ही है, होंडा सुजुकी है वो होंडा जो होंडा तो जापानीज कंपनी जापानीज है। कंपनी है। मतलब जी। पाकिस्तान की अपनी मैन्युफैक्चर तो लोकल में आती है ज़्यादातर। ज़्यादातर रॉयल आ रही है या रतलुज आ रही है इसमें, और ये तो इसके अलावा चाइना की आप बता हाँ, रहे हो। चाइना ही बता रही हैं। जी। मतलब पाकिस्तान में जो तैयार करती है मैं उसके बता रहा हूँ। इसके अलावा तो ऐसा कोई नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में नहीं, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं है हमारे पास? क्योंकि इंडस्ट्री नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ऐसा वो इंडस्ट्री ला ही नहीं रहे जिसके अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। ये सुजुकी खुद बंद हो जाती है तो कुछ दिनों के लिए, जब इनके पास लोड ज़्यादा होता है काम करने के लिए, तो इसलिए जाहिर सी बात है पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा। अगर बात की जाए सर जापानीज कंपनी के अलावा और चाइनीज कंपनीज के अलावा हमारे पास अपनी कोई इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अगर टू व्हीलर्स की हम बात करें, फोर व्हीलर्स की बात करें, अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इस टाइम पूरे वर्ल्ड में अपनी बाइक्स हो गई और गाड़ियां तकरीबन 24 से ज्यादा कंट्रियों में अपनी फोर व्हीलर्स वो सेल करती है। उसमें से बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हर जगह, पाकिस्तान के अलावा हालांकि यहाँ तक कि चाइना को भी वो चीजें प्रोवाइड करते हैं, वो देते हैं अपनी चीजें। टू व्हीलर्स हो गई, फोर व्हीलर्स है। असल में इंडिया का जो है ना, इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है इंडिया। इंडिया का IT में देख ले, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग में देख ले, इंडिया हर मामले में आगे ले आया है। हमें बांग्लादेश क्रॉस कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। सर इकोनॉमी के लिहाज से बांग्लादेश तो छोड़े सर, बांग्लादेश तो काफी टाइम पहले आजाद हुआ था।
हमारे ये पड़ोसी जो है अफगानिस्तान, हाँ। अफगानिस्तान भी हमें इकोनॉमी से सर बिल्कुल, पीछे बिल्कुल छोड़ ऐसी गया है, बिल्कुल ऐसी है। उनका तकरीबन है 87 है, ये 90 होगा डॉलर रेट, जी और बिल्कुल। हमारा रेट देख लें 230, 230 नहीं है थे, 288 है। 288 सॉरी। तो ये हालात है हमारे। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान में उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी आएगी और मज़ीद काम हो सके। इस तरह की बाइक अगर 3 लाख में मिल रही है हमें, ये सिर्फ 1 टू 5 इतनी प्राइस में मिलता है, तो हम तो चाहेंगे कि 650 से हमारी मुल्क में भी ये कंट्री ये हमारे आए। हम तो ये चाह रहे हैं। इस तरह की रॉयल एनफील्ड आ जाए ये रॉयल एनफील्ड आ 3,20,000 बिल्कुल 3 लाख 20 में ही आ जाए, 3.5 में भी आ जाए, इतना ही नफ़ा है हमारे लिए। महिंद्रा थार जो है वो उधर उनकी बहुत ही कम चीप प्राइस में 10 लाख 20 लाख की इतने में मिल रही है। अगर हमारे इधर की बात की जाए तो कम से कम 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख की वो इधर बिक रही है। ऐसे ही है, इस तरह की ऐसे अगर ही है, होती तो ऐसी बिल्कुल ऐसे उनकी ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी है। उनकी अपनी अपनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मुबश्शिर अली। मुबश्शिर अली। आप? समीर अहमद। ठीक है, ये रॉयल एनफील्ड है। रॉयल एनफील्ड है। और प्राइस क्या पीकेआर में पूछ रहे हो या इंडियन 650 में? 650 सीसी बाइक है। और प्राइस किस में पूछ रहे हैं, इंडियन या पीकेआर? पीकेआर में आप बता दें पहले। पीकेआर में ये मॉडल कौन सा है? ये 23 का मॉडल है 23 है। जी। मेरे ख्याल में ये समवेयर अराउंड होगी 18 लाख। 18 लाख। आपका क्या लगता है? मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये होगी 10 टू 12 लाख के अराउंड। 10 टू 12 लाख। इंडियन में या पाकिस्तान में? पीकेआर। मुझे लग रहा है ये 15 टू 20 के दरमियान है। 15 टू 20 के दरमियान। जी। चले आपको मैं बता देता हूँ इसकी एग्जैक्ट प्राइस जो है ठीक है। 3,20,000 की है। 3,20,000। 650 सीसी बाइक। ये तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी। जी आपको क्या लगता है? इंक्लूडिंग टैक्स। जी बिल्कुल सब कुछ। हाउ इज दैट पॉसिबल? 125 की प्राइस तकरीबन 3 लाख के करीब हुई पड़ी है और आप मुझे 650 सीसी की कह रहे हैं। तो इतने की मिल रही है, आप लेना चाहोगे ये वाली बाइक? ऑब्वियसली बात है, अगर मिल रही है तो फिर लेंगे। अगर मिल रही है इतने की तो फिर ले लें। चल लेना चाहेंगे आप? हाँ ना। तो मंगवा लेते हैं आपके लिए। हाँ ठीक है। सर ये हमारे पास नहीं है, साथ वाले पड़ोसी मुल्क इंडिया में है इतने की। तो वही तो, अगर इंडिया में 3,20,000 की है तो इधर यही बात है, कम से कम भी टैक्सेशन कर के ये 12 लाख से ऊपर चली जानी है। 15 लाख से ऊपर चली जाएगी। हाँ तो मैंने आपको पहले 15 लाख ही बोला था। मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इस टाइम यामाहा की एक बाइक आ रही है 600 सीसी, वो कम से कम 18,50,000 की बाइक मिल रही है। हाँ ना। तो क्या कह सकते हैं अब इस पे, आप खुद ही सोचें। ये रॉयल एनफील्ड की बाइक है। अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग की, तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में आगे या इंडिया? बाइक्स में? बाइक्स में 4 व्हीलर 2 व्हीलर? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। इंडिया आगे है। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया आगे है हमसे। उसका क्या रीजन है कि इंडिया क्यों आगे, हम क्यों नहीं कर पा रहे? ये रीजन आप इतने छोटे लेवल पे पूछ रहे हैं, ये बात बहुत बड़े लेवल की है। ठीक है, अब उसमें हर चीज ही आ जाती है, हमारी करेंसी आ जाती है और हमारी टैक्सेशन आ जाती है, हर चीज। हमारे अगर अगर क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट अगर हम चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो हमारे पास कार्स को देख लें, उनके पास इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल हैं, पर हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स रन हो रही हैं जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस की हैं और मैन्युफैक्चर करके वो सेल भी कर रहे हैं। अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स इस टाइम वो 24 से ज्यादा कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी अगर बात की जाए तो हम अपने मुल्क में नहीं कर प्रोवाइड कर रहे हैं कोई भी चीज। यार हमारे तो अभी तक 125 का मॉडल वही चल रहा है, हमारे कंट्री की बात फिलहाल तो छोड़ ही देना आप। नहीं सर, 125 की अगर हम बात करें वो तो जापानीज कंपनी है, हमारी कोई अपनी कंपनी बता दें आप मुझे। रॉयल इनफील्ड की अगर हम बात करें तो वो इंडिया की अपनी है। हमारी यूनाइटेड है। हाँ ना, यूनाइटेड बाइक इधर ही मैन्युफैक्चर हो रही है पाकिस्तान में। यूनाइटेड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन यूनाइटेड बाइक मैंने यूज की है, मुझे पता है यूनाइटेड बाइक किस तरह की मैंने भी की रॉयल है। एनफील्ड जो है, रॉयल एनफील्ड जो अच्छी बाइक है, ऑलमोस्ट उनकी काफ़ी मूवीज़ वगैरह में भी यूज़ हो रही है। ठीक है, काफ़ी अगर मूवीज़ हम देखें तो वो अपनी मूवीज़ अपनी ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। बिल्कुल उन्होंने बाहर से कोई बाइक वगैरह नहीं प्रोवाइड की हुई, कोई भी मूवी कोई भी सॉन्ग सुन लें तो रॉयल एनफील्ड ही रन हो रही है। कोई भी मॉडल है वो अपना रन कर रहे हैं। उधर एक रॉयल एनफील्ड चल रही है और दूसरी कौन सी चल रही है? दूसरे उनके पास हीरो की बाइक्स हैं, उसके बाद KTM केटीएम की बात करें, उसके बाद बजाज की उनके पास इतनी बाइक्स हाँ। तकरीबन 7-8 उनके पास बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो ये तो प्रोवाइड कर अब रही हैं। आपने KTM की प्राइस देखी है? जी बिल्कुल देखी है। इससे भी कम है, रॉयल एनफील्ड से भी कम है, और बाइक देखने में वो क्या चीज है, बहुत कमाल की, और हाँ, स्पोर्ट्स एक लुक अलग के बाइक हाई है। बुसा लगती है उसकी। ऐसा ही है। यहाँ पे यार बस यही है कि 70 सीसी चलाओ, पेट्रोल भी बारे में है आप खुद भी अच्छे चलोगे, ठीक है 70 सीसी चलाओ। हमें यहाँ पे सुकून है इस लिहाज से, ना ऐसी मैन्युफैक्चरिंग होनी है और
क्या कह सकते हैं, अगर होगी। आप 70 सीसी में खुश है मुझे लगता है। खुश होने की बात नहीं खुश है, होने की- अगर अब देखो चीज ना, अवेलेबल हो ना यहाँ पे, चीज हाँ, अगर यहाँ पे अवेलेबल हो तो हम क्यों ना लें। ठीक है, ऐसा अब ही रॉयल एनफील्ड वो अच्छी बाइक है, और बाकी केटीएम वगैरह उनकी अगर हम देखें, यहाँ पे आप देख लें YBR जो चल रही है यामाहा जी की, बिल्कुल। ठीक है, वो ऑलमोस्ट सबके 4 पास लाख है की ये। हो गई है सर, 125 YBR जो है वो 4 लाख की हो गई है, 425 की है। 425 की हो गई है। हाँ जी, ठीक है। तो अगर चीज़ अवेलेबल होगी तो कौन नहीं लेना चाहेगा। ठीक है, हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हमने खुद क्या कहते हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लेते हैं, अब जो चीज़ जो पसंद आई है वो तो खरीदनी है। अब जो प्रोडक्ट बाइक, नो डाउट के रॉयल एनफील्ड बाइक मुझे लिटरली बहुत पसंद है। ठीक है, अगर ये वो अवेलेबल हर यहाँ पे, यंगस्टर की पसंद है सर। ये रॉयल एनफील्ड जो है सुपर बाइक्स जो होती है, ये सुपर बाइक्स में आती है, 650 सीसी सर। ऐसा ही है। और वैसे भी वो जो भाई ने बात की है पहले कि हमारी जो करंट सिचुएशंस हैं उनके हिसाब से पहले नंबर पे तो इनको इन बाइक्स को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरे नंबर पे इन पे टैक्सेशन इतनी ज़्यादा है कि वो एक्चुअल प्राइस से बात कहीं आगे निकल जाती है। तो फिर यही है जो आपके सामने चल रही हैं 70 और 125, ज़्यादा से आपको बहुत रेयर दिखेंगी यहाँ पे ये YBR वगैरह भी, मतलब बहुत ही इतनी कम, भी बहुत रेयर ही नहीं, कम। लेकिन अगर रेशो वाइज देखा जाए तो मेरे ख्याल में 10% भी नहीं होगी बाकी ना एक अगर का एक जॉब करने वाले बंदे के लिए ये भी एक सपना ही होता है जो YBR लेने का, उसके लिए एक साल से पैसे जोड़ने पड़ते हैं। YBR 4,25,000 की हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। YBR लेना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या कहते हैं, अगर हमने वो 425 की लेनी है उसकी टैक्सेशन तो अलग से है, ऑलमोस्ट हमें 5 लाख की तो पड़ ही जाएगी। उसके लेकिन अलावा YBR की मेरे ख्याल में स्कीम चल रही है, वो जो डाउन पेमेंट आप कर लें कोई ऑलमोस्ट 30% और बाकी इंस्टॉलमेंट्स भी होती है, तो एक अच्छी चीज़ ये है कि ये एक अच्छा स्टेप था, पहले ये सुजुकी ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, अब YBR पे भी ये चल रहा है, तो यही है कि अगर ऐसी सर बाइक्स मेरा आती भी क्वेश्चन हैं। ये है आपसे कि हमारे कब आएंगी इस तरह की चीजें, हमारे मुल्क के नाम की जो प्रोडक्ट है, जैसे आप देखें रॉयल एनफील्ड है, KTM है, उसके बाद बजाज की बाइक्स हैं, इस तरह की कंपनियां हमारे मुल्क में कब आएंगी, ये मेरा क्वेश्चन है। आप पहले मुझे आइडिया दें, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि सर 75 सालों में नहीं आए तो आगे भी मैं उम्मीद नहीं, नहीं करता। ऐसा तो नहीं है, जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो वो फिर ऑब्वियसली बात है इम्प्लीमेंट भी होती हैं, ये कह लो कि बस एक स्टेप है। मेरे ख्याल में अगर कोई एक बंदा भी इस चीज़ की हामी भरता है ना, आप या मैं नहीं ये काम कर सकते, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कोई बड़े लेवल के बिजनेसमैन की बात कर लो, या जो ये चीज़ें करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अभी मैं लास्ट टाइम देख रहा था, शायद टिकटॉक पे एक चल रहा था, यूनाइटेड मोटर्स, यूनाइटेड। उनके पास काफ़ी यूनिक बाइक्स हैं, जी। ठीक है, तो ऐसे ही है, अब किसी को लानी पड़ेंगी, और मेरे ख्याल में ये चीज़ें कोई 5 कुछ साल में भी पॉसिबल हो सकती हैं। चले सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।